महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, राजनीति, धर्म, कर्तव्य, परिवार और मानव स्वभाव का सबसे बड़ा महाग्रंथ माना जाता है। इस महाग्रंथ में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीम और दुर्योधन जैसे अनेक महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन कई ऐसे पात्र भी हैं जिनका उल्लेख बहुत कम होता है, जबकि उनका संबंध सीधे यादव वंश और श्री कृष्ण के परिवार से था। उन्हीं में से एक है बलराम जी के पुत्र। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, तब उनके बड़े भाई बलराम के पुत्र कहाँ थे? क्या उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था? यदि नहीं लिया, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्या यह केवल बलराम जी की नीति थी, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक और पारिवारिक रणनीति भी छिपी हुई थी? आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम जानेंगे बलराम जी कौन थे, उनके पुत्रों के नाम क्या थे, उनके व्यक्तित्व और शक्ति का वर्णन, महाभारत युद्ध के समय उनकी स्थिति, उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया, बलराम जी की तटस्थ नीति, यादवों की आंतरिक राजनीति, श्री कृष्ण और बलराम के विचारों का अंतर, और अंत में ये कि इतिहास उन्हें किस रूप में याद करता है। ये कथा केवल युद्ध में अनुपस्थिति की नहीं, बल्कि नीति, धर्म और पारिवारिक संतुलन की भी कहानी है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, जहां श्री कृष्ण नीति, कूटनीति और बुद्धि के प्रतीक थे। वही बलराम जी शक्ति, सादगी और प्रत्यक्ष धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनका जन्म वसुदेव और देवकी के गर्भ से हुआ था, लेकिन कंस के भय के कारण योगमाया ने उनके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस कारण उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। बलराम जी का शरीर अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। उनका प्रमुख अस्त्र हल और मूसल था। इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। वे गदा युद्ध के महान आचार्य थे। भीम और दुर्योधन दोनों ने उनसे गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के समय बलराम जी दोनों पक्षों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। पुराणों और महाभारत के विभिन्न संस्करणों में बलराम जी के पुत्रों का उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से उनके दो पुत्र बताए जाते हैं, निषट, निषट, उल्मुख। कुछ ग्रंथों में नामों में थोड़े अंतर मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः यही दो पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन दोनों पुत्रों का जन्म बलराम जी की पत्नी रेवती से हुआ था। रेवती स्वयं अत्यंत अद्भुत स्त्री थी। वे राजा रैवत की पुत्री थी। कहा जाता है कि वे त्रेता युग की थी और समय के अंतर के कारण उनका शरीर अत्यंत विशाल था। बाद में ब्रह्मा जी के निर्देश पर उनका विवाह बलराम जी से हुआ। निषट और उल्मुख दोनों ही यादव वंश के राजकुमार थे। वे युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र में निपुण थे। हालांकि महाभारत के मुख्य युद्ध में उनका बड़ा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे कमजोर या महत्वहीन थे। निषट बलराम जी के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। वे अपने पिता की तरह बलशाली और शांत स्वभाव के थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अनुशासन। जहां यादव वंश के कई राजकुमार अत्यधिक उत्साही और कभी कभी अहंकारी भी हो जाते थे, वहीं निषट अत्यंत संयमित माने जाते थे। वे राजनीति से दूर रहना पसंद करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध प्रशिक्षण अवश्य लिया था, लेकिन वे बिना कारण युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। उनका झुकाव अपने पिता की तरह सीधी नीति की ओर था। उल्मुख बलराम जी के दूसरे पुत्र थे। वे निषट की तुलना में अधिक तेजस्वी और उग्र माने जाते थे। उनमें युवावस्था का उत्साह था। वे अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे और यादव सेना के प्रमुख युवराजों में गिने जाते थे। लेकिन इसके बावजूद वे महाभारत युद्ध में दिखाई नहीं देते। यही प्रश्न लोगों को सबसे अधिक आश्चर्य में डालता है।
यदि यादवों की सेना इतनी शक्तिशाली थी तो बलराम के पुत्र युद्ध में क्यों नहीं गए? इसका उत्तर समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। महाभारत युद्ध केवल हस्तिनापुर का युद्ध नहीं था, यह पूरे आर्यावर्त की राजनीति को प्रभावित करने वाला संघर्ष था। एक ओर थे पांडव, जिनका साथ श्री कृष्ण दे रहे थे। दूसरी ओर थे कौरव, जिनके साथ भी अनेक महान राजा और योद्धा थे। यादव वंश इस समय सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक था। यदि पूरा यादव वंश किसी एक पक्ष में उतर जाता तो युद्ध का परिणाम बहुत जल्दी तय हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और केवल अर्जुन के सारथी बने। दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी गई। यह निर्णय स्वयं दर्शाता है कि यादव वंश पूरी तरह एक पक्ष में नहीं था। महाभारत युद्ध में बलराम जी ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया था। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण, दोनों पक्षों से संबंध। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके प्रिय शिष्य थे। बलराम जी ने दोनों को गदा युद्ध सिखाया था। वे दोनों से समान स्नेह रखते थे, इसलिए वे किसी एक पक्ष का समर्थन करके दूसरे के विरुद्ध खड़े नहीं होना चाहते थे। दूसरा कारण, युद्ध से असहमति। बलराम जी का मानना था कि यह युद्ध विनाशकारी होगा। वे चाहते थे कि विवाद का समाधान बातचीत से हो। वे श्री कृष्ण की तरह कूटनीति में विश्वास नहीं करते थे। उनका स्वभाव सीधा और स्पष्ट था। तीसरा कारण, यादवों की सुरक्षा। यदि पूरा यादव वंश युद्ध में उतरता तो यादवों की शक्ति भी कमजोर हो सकती थी। बलराम जी शायद अपने वंश को सुरक्षित रखना चाहते थे। अब हम उस मुख्य प्रश्न पर आते हैं जिसके कारण यह पूरी चर्चा महत्वपूर्ण बनती है। बलराम के पुत्रों ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर कई स्तरों पर समझना होगा। 1. पिता की आज्ञा। प्राचीन भारतीय परंपरा में पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी। जब स्वयं बलराम जी ने युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया, तब उनके पुत्रों का युद्ध में जाना उचित नहीं माना जाता। निषट और उल्मुख अपने पिता का अत्यंत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने भी तटस्थता बनाए रखी। 2. यादवों की आंतरिक एकता बनाए रखना। यादव वंश पहले से ही कई शाखाओं में बंटा हुआ था। कुछ लोग श्री कृष्ण के अधिक निकट थे, कुछ बलराम जी के। यदि बलराम के पुत्र युद्ध में उतरते तो यादवों के भीतर भी विभाजन बढ़ सकता था। 3. राजनीतिक संतुलन। श्री कृष्ण पहले ही अपनी सेना दुर्योधन को दे चुके थे। यदि बलराम के पुत्र पांडवों की ओर से लड़ते तो संतुलन बिगड़ सकता था। दूसरी ओर यदि वे कौरवों की ओर से लड़ते तो श्री कृष्ण की स्थिति कठिन हो सकती थी। इसलिए तटस्थ रहना ही सबसे सुरक्षित मार्ग था। 4. भविष्य की चिंता। महाभारत युद्ध में लगभग सभी महान योद्धा मारे गए। संभव है कि बलराम जी अपने पुत्रों को इस विनाश से बचाना चाहते थे। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त के विनाश का कारण बनेगा। क्या बलराम जी युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर गए थे? हां, महाभारत के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। ये एक प्रकार से उनका राजनीतिक और आध्यात्मिक संदेश था। वे दिखाना चाहते थे कि वे इस विनाशकारी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जब पूरा आर्यावर्त युद्ध की आग में जल रहा था, तब बलराम जी तीर्थों में धर्म और शांति की खोज कर रहे थे। संभवतः उनके पुत्र भी इसी अवधि में उनके साथ रहे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जी हमेशा एक ही विचार रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों भाइयों के स्वभाव और दृष्टिकोण में अंतर था। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण मानते थे कि अधर्म का अंत आवश्यक है। यदि उसके लिए युद्ध करना पड़े तो वो भी उचित है।
वे राजनीति और रणनीति के माध्यम से धर्म की स्थापना करना चाहते थे। बलराम जी का दृष्टिकोण। बलराम जी सीधे धर्म में विश्वास करते थे। वे छल और कूटनीति को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि युद्ध से केवल विनाश होगा। इसी कारण उन्होंने स्वयं को युद्ध से अलग रखा। उनके पुत्रों ने भी इसी नीति का पालन किया। दुर्योधन बलराम जी का प्रिय शिष्य था। उसने बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था। बलराम जी उसकी प्रतिभा और परिश्रम से प्रभावित थे। जब भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध हुआ, तब बलराम जी वहां उपस्थित थे। जब भीम ने नियमों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, तब बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने इसे अधर्म माना। यह घटना दर्शाती है कि वे युद्ध के दौरान भी निष्पक्ष सोच रखते थे। यदि उनके पुत्र युद्ध में होते तो संभव था कि वे भावनात्मक रूप से किसी पक्ष में खिंच जाते। कुछ कथाओं में संकेत मिलता है कि यादव युवराजों के भीतर युद्ध में भाग लेने की इच्छा थी। युवावस्था का उत्साह, वीरता दिखाने की इच्छा और प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा स्वाभाविक थी। लेकिन बलराम जी की आज्ञा सर्वोपरि थी। इसके अलावा श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि यादव वंश पूरी तरह युद्ध में फंस जाए। यादवों की शक्ति भविष्य की राजनीति के लिए आवश्यक थी। महाभारत के समय यादव वंश अत्यंत शक्तिशाली था। द्वारका समृद्धि, सैन्य शक्ति और समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र थी। यदि यादव वंश पूरी शक्ति से युद्ध में उतरता तो हस्तिनापुर की शक्ति उसके सामने कम पड़ सकती थी। इसी कारण श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने संतुलन बनाए रखा। एक ओर श्री कृष्ण ने नीति से पांडवों की सहायता की, दूसरी ओर बलराम जी ने प्रत्यक्ष युद्ध से दूरी बनाए रखी। जब दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने दो विकल्प दिए। एक ओर उनकी नारायणी सेना, दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने श्री कृष्ण। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि नारायणी सेना युद्ध में गई, लेकिन बलराम के पुत्र नहीं गए। यह स्पष्ट दर्शाता है कि यादवों के भीतर भी भूमिकाएं विभाजित थी। सेना राजनीतिक दायित्व के कारण दी गई थी, जबकि राजपरिवार ने स्वयं को तटस्थ रखा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा आर्यावर्त शोक में डूब गया। कौरव वंश लगभग समाप्त हो गया। पांडव भी अपने प्रियजनों को खो चुके थे। युद्ध के बाद भी शांति स्थायी नहीं रही। बाद में यादव वंश के भीतर भी संघर्ष शुरू हुआ, जिसे मौसल पर्व में वर्णित किया गया है। इसी संघर्ष में यादव वंश का विनाश हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार बलराम जी के पुत्र भी बाद की घटनाओं में प्रभावित हुए। यादव वंश के विनाश के बाद बलराम जी ने समुद्र तट पर ध्यान लगाया। कहा जाता है कि उनके शरीर से शेषनाग प्रकट हुए और वे दिव्य रूप में अपने लोक को चले गए। ये दृश्य अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक माना जाता है। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। हालांकि निषट और उल्मुख का उल्लेख महाभारत में बहुत विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति स्वयं एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कभी कभी इतिहास में सबसे बड़ा निर्णय युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध से दूर रहना होता है। उनकी तटस्थता ये दिखाती है कि हर वीर का कर्तव्य केवल तलवार उठाना नहीं होता। कभी कभी परिवार, राज्य और भविष्य की रक्षा के लिए युद्ध से दूरी बनाना भी बुद्धिमानी होती है। ये प्रश्न आज भी चर्चा का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध आवश्यक था, इसलिए श्री कृष्ण सही थे। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि बलराम जी ने विनाश को पहले ही पहचान लिया था। उनकी तटस्थता ये दर्शाती है कि वे रक्तपात से बचना चाहते थे। दोनों दृष्टिकोण अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। यही महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें कोई पात्र पूरी तरह काला या सफेद नहीं है।
हर निर्णय के पीछे धर्म, परिस्थिति और मानवीय भावनाओं का संघर्ष है। आज के समय में भी बलराम जी और उनके पुत्रों की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। 1. हर संघर्ष में कूदना आवश्यक नहीं। कई बार लोग केवल भावनाओं में आकर संघर्ष का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि पहले उसके परिणामों को समझा जाए। 2. परिवार और समाज का संतुलन। बलराम जी जानते थे कि यदि यादव वंश टूट गया तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। 3. शक्ति का संयम। सच्चा योद्धा वही है जो शक्ति होते हुए भी उसका दुरुपयोग न करे। 4. तटस्थता भी एक निर्णय है। कई बार तटस्थ रहना कमजोरी नहीं, बल्कि दूरदर्शिता होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि बलराम जी के पुत्र निषठ और उल्मुख कौन थे और उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। उनकी अनुपस्थिति के पीछे केवल एक कारण नहीं था, बल्कि कई गहरे राजनीतिक, पारिवारिक और धार्मिक कारण थे। बलराम जी स्वयं युद्ध से दूर रहे क्योंकि वे दोनों पक्षों से जुड़े हुए थे। वे विनाशकारी युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहते थे। उनके पुत्रों ने भी अपने पिता की नीति और आज्ञा का पालन किया। महाभारत हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये सिखाता है कि हर निर्णय के पीछे भावनाएं, संबंध, राजनीति और धर्म का गहरा संघर्ष छिपा होता है। बलराम जी और उनके पुत्रों की कथा हमें यह समझाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी वीरता तलवार उठाने में नहीं, बल्कि उसे म्यान में रखने में होती है। धन्यवाद।